देखिए, बहुत खुशी की बात है। हरियाणा के जो छोरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट, उसके बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल या चौथे स्थान पर रहना, ये एक खिलाड़ियों का, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि 120 खिलाड़ी देश के लिए रिप्रेजेंट करने गए हैं और उनमें से हमारे 7 मेडल आए हैं, जिसमें से 1 टीम गेम के हैं, 6 इंडिविजुअल गेम के हैं। तो ये एक देश के लिए खुशी की बात है कि हम मेडल टैली में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की जो है वो ये है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। 1980 में हॉकी में हमारा आखिरी गोल्ड था। उसके बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा का गोल्ड आया इंडिविजुअल गेम में, और 13 साल बाद 2021 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। तो ये कह सकते हैं कि मेरे लिए ही मैन हैं, क्योंकि वो चीज़ करके दिखाई जो बहुत मुश्किल थी, नामुमकिन भी कह सकते हैं, बहुत मुश्किल थी और उन्होंने मुमकिन करके दिखाई। क्योंकि पहले ज़माने में जब मैं खेल शुरू किया, मैंने अपने ज़माने में, अगर मैं 1995 96 की बात करूं, तो उस समय जब 96 की अटलांटा ओलंपिक्स हुई, तो उस समय ये देखते थे कि अमेरिका का गोल्ड, कनाडा का गोल्ड, जमाइका का गोल्ड है, यूरोपियन कंट्री में गोल्ड ट्रैक एंड फील्ड में, तो इंडिया का कहीं नाम ही नहीं होता था। अगर कोई क्वालिफाई भी करता था तो बहुत मुश्किल होता था कि फाइनल में भी क्वालिफिकेशन करना। तो आज क्वालिफाई नहीं, फाइनल में भी नहीं, सीधा गोल्ड मेडल लाना वहाँ तक परफॉर्म करके, तो नीरज चोपड़ा का पूरे देश भर की तरफ से नीरज चोपड़ा का हमें धन्यवाद करना चाहिए और हमें गर्व करना चाहिए उनके ऊपर। सर, मेडल टैली के हिसाब से ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में 7 मेडल आए। भारतीय खेल के इतिहास से और हरियाणा के इतिहास से कैसे देखते हैं, क्या एक माइलस्टोन बने? देखिए, नीरज चोपड़ा का हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे पीवी सिंधु, चाहे मीराबाई चानू हो, चाहे रवि दहिया हो, ये खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते हैं, चाहे अपनी हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है। 7 जो मेडल हैं हमारे, वो 7 के 7 टीम गेम और इंडिविजुअल गेम के, तो ये इतिहास रच के आए हैं। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, जहाँ जहाँ से ये अपना, इनकी मातृभूमि है, वहाँ से और बाकी स्टेटों को भी सीख मिलनी चाहिए, उनको भी सीख लेनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। और फिट इंडिया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है कि देश भर में युवा साथी और जितने भी यहाँ देशवासी हैं वो फिट रहें, जिससे कि हम अपने अपने कार्य में सफल होंगे। तो स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी हैं वो भी अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब हर जो संभव चीज़ें हैं वो हमारे देश में होने शुरू हुई हैं, और मुझे लगता है कि आने वाली अगली ओलंपिक्स में इससे भी ज़्यादा हम मेडल जीत कर लाएंगे। सर, एक खिलाड़ी होने के नाते आपने टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों में क्या कमियां देखी, और एक खेल मंत्री होने के नाते उनको दूर करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या किया जाए और क्या करेंगे? देखिए, स्टेट के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें नई शुरुआत की हैं, चाहे वो रिहैब सेंटर हो, क्योंकि इंजरी आती है खिलाड़ियों को, तो उसको रिहैब करने के लिए हमने 4 रिहैब सेंटर की खोलने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बजट सेशन में भी वो घोषणा की थी। चाहे वो रिहैब सेंटर हो, अब हम मेंटल कोच लेकर आ रहे हैं स्टेट में, डाइटिशियन कोच जो है वो लेके आ रहे हैं, फिटनेस जो है हमारे कोचेस के माध्यम से हम नए कोच लेके आ रहे हैं। लगभग 800 से ऊपर की हम हरियाणा में नर्सरियां खोल रहे हैं ग्रास रूट के ऊपर काम करने के लिए। और जो कोचेज़ हमारे पुराने और नए हैं, इनकी हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए इनको सेंटरों में, बड़े बड़े जो सेंटर होते हैं, चाहे वो NIS पटियाला है या बेंगलोर है, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि वो अपने खिलाड़ियों को और बेहतर तराश सकें, और जैसे आज नीरज चोपड़ा मेडल जीते हैं वैसे सैकड़ों खिलाड़ी पैदा कर सकें। सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज आपको संदीप सिंह पारस बना दिया है, जिम्मेवारी आपकी बढ़ गई है, तो कैसे खरी उतरेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो कहा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। और जैसे मैं हॉकी फील्ड में, चाहे मैं कप्तान के रूप में खेला हूँ, चाहे एज ए प्लेयर टीम के रूप में खेला हूँ, तो वहाँ पर भी जब भी मैं फील्ड पे उतरता था यही सोच के होता था कि मुझे 100% देना है। तो आज भी इस राजनीति के मैदान में मैं हमेशा 100% देता भी रहा हूँ और देता भी रहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जिस भी फील्ड में उतरूँ अपना पूरा दूँ। थैंक यू सर।